ओम शांति। आज आपका 66वें दिन का वरदान, ऐसा वरदान जहाँ पर हम बच्चे, देखा है तो हम परमात्मा को अपना पिता मानते हैं। कोई कहते हैं कि हम उनके बंदे हैं, कोई कहते हैं हम उनकी रचना हैं, कोई परमात्मा को पिता भी मानते हैं, माता भी मानते हैं। लेकिन बात यह आती है कि हमारा संबंध कितना मीठा है, कितना प्यारा है, और उन्हें हम किस तरीके से याद करते हैं। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, कुछ लोग उनको एक प्रकाश समझते हैं, कुछ लोग अग्नि के रूप में उनकी पूजा करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरा संबंध तुम बच्चों के साथ एक बच्चों का है, एक बच्चा और एक पिता। तो पिता को याद करना इतना मुश्किल क्यों आज की दुनिया में? हम आसानी से, सहज तरीके से क्यों नहीं याद कर पाते हैं? आज इसी के बारे में, इसी का चर्चा करते हुए परमात्मा हमें कुछ याद दिलाते हैं और कुछ गाइडेंस देते हैं कि हम कैसे सहयोगी बने। चलें आइए देखें इसका तरीका क्या है। तो आज के वरदान में बाबा कहते हैं सहज योग। योग तो हम जानते हैं, योग मतलब योगा नहीं। योग के अष्ट मतलब 8 तरीके होते हैं, जिसमें आपका भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना, ध्यान योग, कर्म योग, ऐसे 8 और आते हैं टोटल। तो 8 तरीकों में से एक होता है आपका पतंजलि का योग भी, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग योगा पोजेस करते हैं, है ना, प्राणायाम करते हैं। वो शरीर के लिए हो गया। लेकिन ये जो योग है, ये है याद योग, मतलब जोड़, परमात्मा का आत्माओं के साथ में जोड़, हम बच्चों का हमारे पिता के साथ में जोड़। कैसा जोड़? दिल का कि दिमाग का? तो परमात्मा कहते हैं मुझे भावनाएं सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती हैं, बुद्धिवानी बच्चे नहीं, मुझे भाव भोर जो होते हैं बच्चे वो पसंद आते हैं। तो उसके लिए सहज योग हो जाता है उनके लिए। तो सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, ये एक नेचर बन जाए, एक नेचुरल हो जाए, है ना, वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। और जैसे हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्म कुमारी की ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है, इसके 4 सब्जेक्ट हैं। एक है ज्ञान, जो कि मुरली होती है। योग मतलब याद, धारणाएं कि हमें बाबा ने जो बोला ये परिवर्तन करना है, ये गंदी आदतें छोड़नी है, वो धारणा। और सेवा, है ना, तो परिवर्तन आता जाएगा तो हम अच्छे तरीके से और को भी गाइड कर पाएंगे क्या परिवर्तन लाना है। अगर इन चारों में से अगर आपने कोई भी एक चीज को छोड़ दिया, तो आप इस यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स में सब में अच्छे मार्क्स ला नहीं सकेंगे। तो आज बात करते हैं परमात्मा, आज योग की बात कर रहे हैं। ज्ञान के बाद में योग मतलब याद। तो देखें विस्तार में बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप के बच्चे हो, है ना, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। कोई परसेंटेज नहीं कि ये मेरा बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कम है। बच्चे हैं तो बच्चे हैं। अब हम वो बच्चे का किरदार कैसे निभाते हैं? कुछ होते हैं सौतेले, कुछ होते हैं मातेले, है ना। तो सौतेले कैसे होते हैं, मातेले कैसे होते हैं? सौतेले बात नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे निरंतर सहज योगी, ऐसे निरंतर सहज योगी, इजी याद में रहने वाले, वह योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। एक हो गया सहज योगी और एक हो गया योगी। योगी मतलब क्या है? पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है याद करने में, है ना। मैं बिंदु हूँ, आत्मा हूँ, मैं उड़ करके परम धाम गई, बुद्धि से याद कर रहा है। और सहज योगी क्या होता है? जिसका लव है, किसी के साथ लव होता है तो उसको याद करने में मुश्किल नहीं होता है। एक स्त्री का अपने पति के साथ, एक पति का अपनी स्त्री के साथ में जब लव होता है तो उसको याद करने में मेहनत नहीं लगती, क्योंकि मोहब्बत है, प्यार है। तो परमात्मा से हमारी कितनी मोहब्बत है? सिर्फ काम पड़ने पर, सिर्फ कोई चीज़ मांगने पर, कोई वस्तु मिल जाए, धन संपत्ति में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए इसलिए याद किया, या सुख में कभी याद नहीं किया, दुख में ही सिर्फ याद किया, है ना। तो परमात्मा कहते हैं दिल का अगर संबंध है तो सदा सदा के लिए सहयोगी बन जाएंगे। तो नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नेचुरल होना चाहिए और नेचर बन जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है ना, इंसान की विशेष नेचर होती है कि मैं तो हाँ किसी से भी कभी भी बैठ करके, एक अजनबी से भी मैं बात कर लेती हूँ, मैं आत्मा, मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं तो उनकी नेचर है कि वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, है ना। मेरे अंदर मदद करने की नेचर है, या मेरे अंदर डर की नेचर है। छोटी सी भी कोई आवाज़ आई तो मैं कांप जाता हूँ या कांप जाती हूँ। तो एक नेचर बन चुकी है रिएक्ट करने की उस चीज़ पर। तो जैसे बाबा कहते हैं, जैसे उस नेचर, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश
ना चाहते भी चलते रहते हैं ना, ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है, संस्कार बन गया हमारा वैसे रिएक्ट करने का उस चीज़ से। ऐसे ये भी नेचर बन जाए ना कि बाबा को याद करने के लिए, अरे मैं भूल गया बाबा को याद करना, अरे मैं परमात्मा को याद करना भूल गया, ऐसे ना हो। आप काम करते हुए अपने, जैसे एक आशिक माशूक को याद करता है ना, तो परमात्मा को याद करना, क्यों याद करना? क्योंकि मेरा उनसे संबंध है और अभी मुक्ति पाने का संगम युग चल रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुनियादारी, शरीर की जो प्राप्तियां, इच्छाएं, उनसे दूर होके, परे होकर के, संबंधों को भूल करके, भूलना मतलब ये नहीं कि संबंधों से दूर हो जाना, संबंधों को भूलना मतलब कि मेरे सारे संबंध एक परमात्मा के साथ में है। मैं उन्हीं से सुख की आसना, खुशी, प्रेम, शक्ति, शांति, या उनसे ही मैं अपनी महिमा खोजूं और किसी से ना खोजूं महिमा। छोटे से भी कुछ काम किया तो परमात्मा से, बाबा मैंने ये किया, किसी से ना मांगू मैं महिमा कि मैंने इतना कर दिया इसके लिए, इसने मेरे को कुछ बोला ही नहीं। तो सारे संबंध मेरे किसके साथ हो? परमात्मा के साथ हो। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हो जाएं तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे, है ना? क्या, क्यों, कैसे नहीं। बाबा ने बोला संबंध जोड़ो, प्रेम, बस। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो सदा चमकता है ना? परफेक्ट हीरा भी चमकता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो हमारे अंदर जो डिफेक्ट है, क्यों, क्या, कैसे, है ना, शायद से भगवान मुझे प्यार नहीं करते इतना, या मैं हूँ ही ऐसी, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो कमियों को भूल, परमात्मा कहते हैं कि मैं तो कमियां ही तो हटाने आया हूँ, तुम मुझे याद करो। अपनी कमियों को अपने ऊपर मत लो, अपने ऊपर भारीपन ना रखो, मुझे अर्पण कर दो, मतलब मुझे याद कर, तो मैं तुम्हारी कमियां निकाल दूंगा। तो आज का ये वरदान बहुत खूबसूरत, इसको स्मृति में रखिएगा। इसी के साथ ओम शांति।